ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड प्रोपोगेट कैसे होती है और साउंड सुनाई कैसे देती है। तो हमने कहा था वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड प्रोड्यूस होती है, नंबर 1। नंबर 2, साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, मीडियम होना चाहिए कोई ना कोई। हवा मीडियम है तो हवा में कॉलम्स बन जाएंगे, एक कॉलम जो है वो कंप्रेशन का होगा और एक रेरिफिकेशन का होगा। कंप्रेशन का कॉलम धक्का मारेगा, रेरिफिकेशन का कॉलम वापस खिंचाव पैदा करेगा। तो प्रोपोगेट करने के लिए आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए। और तीसरी बात, सुनाई कैसे देती है। सुनाई के लिए सुनने वाला आला हो, या इंसानी कान हो या फिर कोई आला हो, तो वो वाइब्रेशन को नोट कर पाए। बाज़ कान जो है वो उनकी वाइब्रेशन नोट करने की एबिलिटी कमज़ोर हो जाती है, तो उनको हमको क्या लगाना पड़ता है, आला लगाना पड़ता है। अब हमारे पास ये वाली बात प्रूव करने के लिए कि साउंड के ट्रांसफ़र के लिए मीडियम होना ज़रूरी है, एक एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया गया है जिसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो उसमें आप देखें तस्वीर बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्त सी। उसमें एक जार है, ठीक है, और उस जार के अंदर क्या लगा दी गई है, एक बेल लगा दी गई है। ये बेल है, सही है। किसी तरीके से इसको अटैच करके ये उसका बॉब है। बॉब का मतलब जो इससे टकराएगा, जब टकराएगा तो बेल बजेगी, सही है। और यहाँ इसको तार दिए हैं और नीचे से इन्होंने इसको वैक्यूम किया है। वैक्यूम का मतलब यहाँ से हवा निकालते जा रहे हैं। शुरू में वैक्यूम नहीं किया, बटन दबाया, ये इससे टकरा रहा है, आपको आवाज़ आएगी, सबको सुनेंगे आप। सुनने का मतलब ये कि ये जब वाइब्रेट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ की हवा को वाइब्रेट कर रहा है। और यहाँ की हवा में भी वो रेरिफिकेशन और कंप्रेशन के कॉलम बन रहे हैं। वो धक्का किसको मार रहे हैं, इस शीशे को। शीशा भी वाइब्रेट हो रहा है। शीशा वाइब्रेट होकर किसको धक्का मार रहा है, बाहर की हवा को। बाहर की हवा हमारे कान में पहुँच रही है। ये मेथड है। लेकिन उस आदमी ने क्या करा, तजर्बे के दौरान यहाँ से वो हवा को निकालता जा रहा है। ये जो हवा है मौजूद, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे हवा कम होती जाएगी, हैरत अंगेज़ तौर पर आपको आवाज़ भी कम सुनाई देना शुरू हो जाएगी। कम सुनाई देने का मतलब ये है कि ये वाइब्रेशन जो भेज रहा है, ये जिस हवा को मिलनी है वो हवा आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, कम। तो वो जो वाइब्रेशन जो ट्रांसफ़र इस शीशे को करेगा, वो हवा ही जब ख़त्म होती जा रही है तो वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होना स्लो होता जा रहा है। आवाज़ भी आपको क्या महसूस होगी, स्लो। आप यहाँ से वैक्यूम करते जाएं करते जाएं करते जाएं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आवाज़ आपको नहीं आएगी, अगरचे कि बेल बज रही होगी। यानी दिख रही है आपको बेल कि ये वाला बॉब जो है वो इसके साथ मुसलसल मार रहा है, लेकिन आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी। तो आवाज़ ना आने की क्या वजह है, आवाज़ ना आने की वजह ये है कि ये जब वाइब्रेट हो रहा है तो वाइब्रेट होकर ये जो अपनी वाइब्रेशन ट्रांसफ़र करेगा हवा में, वो हवा गायब हो गई है। जब वो हवा गायब हो गई तो इसके वाइब्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। वाइब्रेशन ट्रांसफ़र नहीं हो रहे तो आपके गिलास वाइब्रेट नहीं हो रहा। गिलास वाइब्रेट नहीं हो रहा, बाहर की हवा वाइब्रेट नहीं हो रही, बाहर वालों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ये बात आपको समझ में आ गई। इससे क्या, इस एक्सपेरिमेंट से साबित क्या होता है, साबित ये होता है कि आवाज़ को ट्रांसफ़र होने के लिए लाजमी तौर पर मीडियम चाहिए होता है। अब वो हवा हो, पानी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाजमी मीडियम चाहिए। मीडियम के बग़ैर आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। ये तजर्बा बता रहा आपको, ठीक है। आप तफसील से बुक के अंदर पढ़िएगा, इसे उसमें पूरी तफसील उन्होंने बता दी है। और जब भी आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट बुक में पढ़ा करें, एक तो पढ़ें ज़रूर, नंबर 1, और पढ़ने के साथ साथ जो है ना, आप लाइनें भी पढ़ते जाएं और उन लाइनों में जो बताया गया है कि तस्वीर में देखो ये दिख रहा है, वहाँ रुक के तस्वीर को देखें तो भाई वो जो बात कही जा रही है वो तस्वीर के साथ एडजस्ट कर रही है नहीं कर रही है। इस तरह से जब आप पढ़ते हैं तो दरअसल आपका मुताल्ला वसी होता है और आपको डायग्राम देखकर चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। अगला टॉपिक हमारा है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है।
यानी साउंड की स्पीड, जब आवाज़ चलती है मेरे मुंह से निकल रही है और आपके कान तक जा रही है तो उसकी एक स्पीड है। 1 सेकंड में कितने मीटर फासला तय कर रही है आवाज़। सही है। अगर मैं करीब से बोल रहा हूँ तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, अगर मैं ज़रा दूर से बोलूँ एक तो आवाज़ आपको कम हो जाएगी और हो सकता है कि देर में भी सुनाई दे, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में क्या लेगी, टाइम लेगी। आपने ये मुशाहिदा किया है कि आवाज़ जो है वो देर से सुनाई देती है, बोला आदमी ने कब और आपको सुनाई दी कब। कभी ऐसा महसूस हुआ कि कहीं दूर ढोल बज रहा हो, वो मार तो पहले देता है, आपको आवाज़ बाद में आती है। मार तो वो पहले देता है, आपको आवाज़ बाद में आती है, थोड़ी देर में आती है, 2 सेकंड बाद पहुंचती है आप तक, 3 सेकंड बाद पहुंचती है आप तक। ये जो बादल गरजते हैं, जिस वक्त आपको सुनाई देती है उस वक्त नहीं गरजते, 5-6 सेकंड पहले गरजे होते हैं, आप तक पहुंचने में वो टाइम लगती है आवाज़। ये बात समझ आ रही है आपको? कभी कभी आप गौर से देखो, ये जो पटाखा फूटता है शादी ब्याह में, जो पटाखे फोड़ते हैं तो फट वो पहले जाता है, आवाज़ बाद में आती है आपको। खास तौर पे दूर का जो फटेगा वो आपको पहले फटता हुआ दिख जाएगा, रोशनी तो पहले दिख जाएगी, आवाज़ आपको थोड़ी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद में आएगी आपको आवाज़। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि आवाज़ जब सफ़र करती है तो वो थोड़ा टाइम लेती है, इतनी तेज़ सफ़र नहीं करती। अच्छा, लेकिन एक चीज़ आपने और देखी होगी अजीब, वो चीज़ ये देखी होगी कि जहाज़ आता है, जहाज़ पहले आता है, आवाज़ बाद में आती है। जिस वक्त जहाज़ गुजरा तो उस वक्त आवाज़ नहीं, जब वो आगे जाता है जब आवाज़ आती है तेज़। तो असल में वो जहाज़ आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा स्पीड वाला जहाज़ है। जहाँ वो चल रहा है, जहाँ आवाज़ पैदा कर रहा है, अभी आवाज़ बड़ी नहीं है, वो उससे ज़्यादा आगे निकल गया है। हमारे यहाँ जब भी आप जहाज़ आया करें ना, गौर से देखा करें, जब जहाज़ आके आपको दिखेगा ना जहाँ पर, वहाँ आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, लेकिन ज़रा थोड़ा आगे चला जाए फिर पीछे से आवाज़ आ रही है ना, तेज़ आवाज़। तो ये वो जहाज़ होते हैं जो साउंड से ज़्यादा स्पीड रखते हैं अपने अंदर। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ये मालूम कैसे करते हैं, ये मालूम कैसे करते हैं। 2 एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है, और एक तीसरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको कराऊंगा। तो मैं पहले अपने एक्सपेरिमेंट से शुरू करता हूँ, बाकी 2 एक्सपेरिमेंट हम बाद में करेंगे। ये 1-2 मुकामात हैं, एक मुकाम है ए और एक मुकाम है बी। पहले इसका फासला निकाल लें। फासला कैसे निकालते हैं, ये देखिए आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 24 के ऊपर एक आला दिया हुआ है, व्हील। क्या नाम है इस आले का? व्हील। आले का नाम बताइए, कहीं लिखा होगा व्हील डायल। क्या? सर्वेयर व्हील। सही है। तो ये एक ऐसा व्हील होता है, ऐसे पकड़ के जा रहे होते हैं, इसमें मीटर लगा होता है। जैसे जैसे आप जाते जाते हैं वो आपको बताता जाता है। ये बिल्कुल वैसे जैसे मोटरसाइकिल में मीटर लगा होता है, वायर लगा होता है, आपको पता है ना, मीटर का वायर होता है जो अगले वाले व्हील के अंदर एक गरारी लगी होती है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो वायर पूरा घूमता है, जिससे मीटर घूमता है और मीटर बताता है कि भैया कितने मीटर हो गया। तो इसमें भी ऐसे ही लगा हुआ है। हम ऐसे लेके जाते हैं इसको। फर्ज करो एक आदमी ए से चला और कहाँ तक गया? बी तक। उसका डिस्टेंस मालूम कर लिया, फासला। ये फासला फ़र्ज़ करो 1000 मीटर है। कितना है? 1000 मीटर। एक तोप यहाँ रखी गई है। तोप समझते हैं आप? जो फायर करेगी गोले को, सही है। और रात के वक्त ये गोला फायर वहाँ करेगी। एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ स्टॉप वॉच लेके। स्टॉप वॉच क्या होती है? जो टाइम नोट करती है, कितना टाइम हो गया। तो ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ये आदमी गोला फायर करता है, डज। जैसे ये गोला फायर करता है, यहाँ से गोला निकलता है ना, रोशनी भी निकलती है।
आप रात को बुलेट फायर करें, रोशनी निकलेगी उसमें। तो गोला फायर होगा तो क्या होगा, रोशनी निकलेगी। ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, क्या देख रहा है? रात के अंधेरे में सिर्फ क्या देख रहा है, रोशनी। जैसी इसको रोशनी दिखती है क्या करता है, स्टॉप वॉच ऑन कर देता है। रोशनी दिखने का मतलब गोला फायर हो गया, रोशनी जल्दी पहुंच गई इस तक, लेकिन आवाज़ नहीं पहुंच रही है अभी। आवाज़ क्या ले रही है, टाइम ले रही है। तो उसने देखा रोशनी जैसी नज़र आई, उसने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, और जैसी आवाज़ सुनाई दी स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। तो पता चल गया गोला फायर होने के कितने सेकंड के बाद आवाज़ मुझ तक पहुंची। इससे उसने क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। समझ में आ गई बात? अब यही तजर्बा ये तोप यहाँ लेकर आए और ये आदमी यहाँ गया, क्योंकि हो सकता हवा ऐसे चल रही हो और हो सकता हवा ऐसे चल रही हो। एक दफ़ा यहाँ से गोला फायर करके टाइम निकालना है और एक दफ़ा गोला यहाँ से फायर करके टाइम निकालना है। तोप को यहाँ ले आए और आदमी वहाँ चला गया। अब वो आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, वहाँ से गोला फायर हुआ, उसने स्टॉप वॉच ऑन करी, जैसी आवाज़ सुनाई दी स्टॉप वॉच ऑफ कर दी, दूसरा टाइम निकल गया। एक टाइम क्या निकला, T1, और एक क्या टाइम निकला, T2। सही है? यानी फ़र्ज़ करो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम जो है वो 8 सेकंड है। 8 सेकंड के बाद आवाज़ आई, और जब यहाँ से वहाँ पहुँचा तो 6 सेकंड बाद आवाज़ आ गई। इसका मतलब है हवा यहाँ से यूँ चल रही है, जो आवाज़ को ज़्यादा तेज़ी से लेकर आ रही है। तो 6 और 8 कितने होते हैं, 14। उसका एवरेज निकाल लो, 7। अंदाज़ा कर ले भाई कितने सेकंड में पहुँची है, 7 सेकंड में। तो टाइम कैसे निकलता है, दोनों टाइम का एवरेज निकाल लेते हैं। T1 को T2 को जमा करके किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। ये कौन सा टाइम है, पहले तजर्बे में जब शुमाल में रखी हुई थी तो, और दूसरे तजर्बे में जब जनूब में रखी हुई थी तो। ऐसे समझ लें। तो टाइम निकल गया, और ये ऐसे जो हमने पहले से नापा हुआ है। तो स्पीड किसके बराबर होती है, v बराबर होता है S/T। ये फासला जो आपने पहले से नापा वो ऊपर लिखेंगे, और ये टाइम जो आपने निकाला वो नीचे लिखेंगे। इससे क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी। जब मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए गए जगह जगह जाके, कोई कराची में तजर्बा किया, फिर लाहौर में तजर्बा किया, फिर कहीं और तजर्बा किया, जगह जगह तजर्बा करके मुख्तलिफ़ साउंड निकली, सबका एवरेज निकाला, तो ये साउंड निकलता लगभग 330 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब हुआ, 1 सेकंड में 330 मीटर जाती है आवाज़। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ गरीब नवाज़ पे, और वो जो डबल रोड है, डबल रोड से पहले जो हरी टंकी है, इसका बनता 1000 मीटर फासला। यहाँ से अगर एक आदमी बोलेगा, आवाज़ भेजेगा, तो 330 1 सेकंड में जाएगी, फिर 330 1 सेकंड में जाएगी, फिर 330, यानी 990 मीटर फासला तय करेगी। कितने सेकंड में, 3 सेकंड। तो यहाँ से बोलने वाले शख्स की आवाज़ वहाँ कितने टाइम में पहुँचेगी, 3 सेकंड में पहुँचेगी। अगर आप डबल रोड मान लें तो वो 330 और बन जाता है, तो पहुँचेगी 4 सेकंड। गरीब नवाज़ पर अगर आवाज़ पैदा की जाए तो डबल रोड पे वो आवाज़ कितने टाइम बाद सुनाई देगी, 4 सेकंड के बाद सुनाई देगी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है, 330। बाज़ जगह पे 320 भी लिखा है, 320 330 के बीच में होगी, ऐसे समझ लो। मिनिमम 320 है और मैक्सिमम कितनी है, 330। ये बात क्लियर हो गई? ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया आपको? इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है, वो एक्सपेरिमेंट ये है कि 2 अफराद हैं, दोनों के दरमियान फासला 100 मीटर का है। कितना फासला है, 100 मीटर का है। ये मुकाम ए है और ये मुकाम बी है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ कोई चीज़ बजा रहा है, प्लेट भी बजा सकता है, घंटा भी बजा सकता है, टन टन ऐसे घंटा बजा रहा है। उसमें उन्होंने बताया 2 लकड़ी के टुकड़े वो मिला के बजा रहा है, सही है, ताकि उसको चोट ना लगे। और ये मुकाम है, यहाँ पर कोई दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, वो टाइम नोट कर रहा है, सही है। सेम वही वाली बात है, ये वैसी एक जैसी, लेकिन उसमें रोशनी देख के
और आवाज़ सुन के इसके दरमियान टाइम निकलना था। अभी क्या हो रहा है, ये आदमी यहाँ खड़ा होकर बजाना शुरू करता है, जैसे ही पहला बजाता है डज, तो ये क्या करता है, टाइम ऑन कर देता है, स्टॉप वॉच ऑन कर देता है, और ये बजाता है 20, 1 2 3 4, कितनी दफ़ा बजाता है, तो ये 20 का टाइम निकालता है ये आदमी, 20 बीट्स का टाइम निकालता है। ये बात क्लियर हो गई या नहीं? एक दफ़ा बजाया, दूसरा दफ़ा बजाया, तीसरी दफ़ा बजाया, 20 दफ़ा बजा के टाइम निकाल लिया। जो टाइम निकला उसको 20 से डिवाइड करने से 1 और 1 2, यानी 2 जो से टन इसके 20 का टाइम आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको या नहीं है? नहीं आई? फर्ज करो उसने 20 टन बजाए थे 40 सेकंड में, 20 टन बजाए 40 सेकंड में, तो 1 टन और दूसरे टन के बीच में कितना टाइम है, 2 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ, इससे क्या निकल जाएगा, 1 टन का टाइम। ये बात क्लियर हो गई? फिर इस आदमी को यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, यही काम वो दोबारा करेगा, 20 का टाइम निकालेगा, फिर एक और टाइम निकल जाएगा। ये कौन सा टाइम हो गया, ये T1 है, ये T2 है। ये T1 कौन सा टाइम है, जब वो शुमाल में खड़े होके ज़रबें लगा रहा था, और ये T2 क्या है, जब वो जुनूब में खड़े होके। ये वाला T1 क्या है, उन 20 बीट का 1 सेकंड में कितना बीट बजती हैं वो, और यहाँ पर जब वो जुनूब में खड़ा हुआ है तो 1 बीट कितना टाइम लेती है। दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करने से क्या आ जाएगा, इनका एवरेज आ जाएगा, ये कहलाएगा T। और ये जो फासला नापा हुआ ये क्या है, S है, तो हम V किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये वाला S को इस वाले T से क्या कर दें, डिवाइड, तो भी आपके पास टाइम आ जाएगा। और ये भी निकलता है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर हो गई आपको? सही है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने रोशनी देखी थी, और ये जो रोशनी देखने से अंदाज़ा हुआ था इवेंट हो गया है, या स्टार्ट हो गया है, और जब उसको आवाज़ सुनाई दी थी तो उसने बाज़ाब्ता स्टॉप कर दिया था। तो उससे पता चल गया था कि भाई जो तोप चली है वहाँ से लेके यहाँ तक साउंड पहुँचने में कितना टाइम लगा। उस एक्सपेरिमेंट में ये था, इसमें ये नहीं था। इसमें क्या था, 2 बीट के दरमियान जो टाइम है, तो जब वो टाइम वहाँ से चल के यहाँ तक आता है ना, तो उसमें ये वाला टाइम भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। इसलिए ये वाला मेथड इख्तियार किया गया। इसमें पहले शुमाल में खड़े होकर जुनूब वाले ने टाइम नोट किया, फिर जुनूब में खड़े होकर शुमाल वाले ने टाइम नोट किया, और दोनों जो टाइम है उसका क्या निकाल लिया, एवरेज, और उस एवरेज को फिर हमने S अपॉन T में रख के स्पीड निकाल ली। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है। आपकी बुक में एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, और वो इको का है। इसका है, इको का मतलब क्या होता है, आवाज़ जाए और जाके लौट कर वापस आए, ठीक है। तो इन्होंने बोला भाई ये दीवार है, सही है, इस दीवार से किसी ख़ास फासले पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो क्या बजा रहा है, घंटा बजा रहा है। आवाज़ डेवलप हो रही है, घंटा बजेगा टन, तो ये आवाज़ जाएगी, टकराएगी, और टकरा के क्या आएगी, वापस आएगी। तो एक आदमी इसके टन पर क्या करता है, स्टॉप वॉच ऑन कर देता है। जैसे ये वाला टन बजता है, स्टॉप वॉच क्या कर दी, और जब ये दोबारा से आवाज़ आती है इसके बजाय बग़ैर, तो उसको क्या कर देता है, ऑफ। उससे पता चल गया कि जनाब आवाज़ जाके टकरा के वापस आने में उसने कितना टाइम लिया है। ये वाला फासला हमें पता है, दीवार से यहाँ तक का फासला, ये ऐसे टाइम हमें निकालना है। टाइम अगर फ़र्ज़ करो इसने निकाला 2 सेकंड मिसाल है, तो क्या ये 2 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लगे हैं, या यहाँ से यहाँ तक जाके वापस आने में लगे हैं, जाके वापस आने में लगे।
तो इसका जो फासला है वो फासला नहीं है बल्कि 2s है, और ये टाइम जो है इसका वो ये वाला टाइम है जो उसने नोट किया है। तो v किसके बराबर होगा? 2s/t। ये बात समझ में आई आपको? ये 2s क्यों आया? क्योंकि जो आवाज़ ने दो फासले दिए गए, एक जाने का 1s और एक वापस आने का 1s। तो आपको सिर्फ s नहीं लिखना है बल्कि क्या लिखना है? 2s लिखना है। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट वहाँ करेंगे, दोनों के टाइम का एवरेज निकालेंगे और फिर इसको फासले से 2s को डिवाइड कर देंगे उस टाइम से। ये एक एक्सपेरिमेंट है आपके पास, ठीक है। तो ये था जनाब हमारा स्पीड ऑफ साउंड। कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड? नॉर्मली स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? 320 से लेके 330 मीटर पर सेकेंड। इस पर बहुत से दूसरे फैक्टर भी लगते हैं। अभी हम अगले किसी टॉपिक में जाके ये भी पढ़ेंगे वो कौन से फैक्टर हैं जो आवाज़ की स्पीड को मुतासिर करते हैं, आवाज़ की स्पीड ज़्यादा और कम क्यों होती है। ठीक है भाई, अगला टॉपिक हमारा है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में स्पीड साउंड की अलग अलग होगी, एक जैसी होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। सबसे ज़्यादा किस में होगी? जी नहीं, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी। सबसे ज़्यादा किस में होगी? क्यों भाई? ये तो इसके तो मालिक्यूल ही बहुत कम है, दूर दूर है, उनको तो एक दूसरे को धक्का देने में भी टाइम लग जाता है। जबकि सॉलिड के मालिक्यूल कहाँ हैं? ऐसे जुड़े हुए हैं, एक को मारो वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को, और उनके दरमियान तो गैप भी नहीं है। गैस के मालिक्यूलों के दरमियान क्या है? वो मतलब किसी दूसरे से टकराने में टाइम लेगा ना, ये टाइम लेंगे। इसलिए यहाँ से वहाँ तक की एक राड लगा दो ज़रा, यहाँ एक ज़रा टन मारो, वहाँ एक आदमी बैठ के सुने, फ़ौरन उसको क्या सुनाई देगा? टन। कितनी स्पीड से पहुँचेगी? बहुत स्पीड से पहुँचेगी। सही है। तो देखें आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 26 से ये टॉपिक शुरू होता है। साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव्स वगैरह वगैरह, और इन्होंने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी जो स्पीड है वो दी गई है। 27 पेज पे देखिएगा। सॉलिड में इसकी स्पीड क्या है? एल्युमिनियम में कितनी है? 6420 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी जाती है? 6 किलोमीटर। निकल में कितनी है? 6400। स्टेनलेस स्टील में कितनी है? 5960। ब्रास में कितनी है? 4700। कॉपर में 2270 और ग्लास यानी शीशे में 3980। ये सॉलिड में थी। लिक्विड में आई है, लिक्विड में कम हो गई क्योंकि लिक्विड जो है वो ज़रा मालिक्यूल सॉलिड के मुकाबले में ज़रा दूर होते हैं। वाटर के अंदर कितनी है? वाह, 1531 का मतलब 1.5 किलोमीटर फी सेकेंड। तो व्हेल मछली जो यहाँ से आवाज़ निकालती है 1 सेकेंड में कितनी दूर जाती है? 1.5 किलोमीटर। पानी में जो डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर का मतलब ताज़ा पानी, उसमें 1400 तकरीबन 1500। इथेनॉल में 1200 और मीथेनॉल में 1100। अच्छा, गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पीड से हाइड्रोजन गैस में, हीलियम गैस में 965, एयर में 340। एवरेज निकाल के दे दिया उन्होंने, 320 330 के बजाय पूरा क्या लिखा हुआ है? 340 मीटर पर सेकेंड। और ऑक्सीजन में सिर्फ 316 और सल्फर डाइऑक्साइड में 213। आपकी बुक वालों ने स्पीड कितनी निकाली है और कितनी रखी है? कहीं लिखा है पूरा स्पीड ऑफ साउंड? कोई एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने फाइनल निकाला है? लो भाई, पूरा कहीं नहीं निकाला, बस यहाँ आखिर में लिखा हुआ सिर्फ एयर में कितनी है? 340। ठीक है। तो ये इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो देख लें।
और वो है वही स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या होगा? वो रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी का और लैम्डा का, सही है। लैम्डा क्या होता है? वो जो कॉलम बन रहे हैं ना, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कंप्रेशन के और रेरिफिकेशन के कॉलम बनते हैं। तो जो कंप्रेशन का कॉलम है उनके दरमियान जो गैप होता है इसको कहते हैं लैम्डा। कंप्रेशन के कॉलम के दरमियान जो फासला होता है उसे क्या कहते हैं? लैम्डा। और एक सेकंड में कितने ये बन रहे हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो उस लैम्डा को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने से भी आवाज़ की स्पीड आ जाती है। तो इस फ्रीक्वेंसी को आप यूँ भी लिख सकते हैं 1/t, ये टाइम पीरियड हो गया। तो स्पीड का एक फार्मूला ये भी होता है लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? यानी ये जो एक सेकंड में ये एक जो वेव बन रही है ये कितने टाइम में बन रही है, या दो जो इसके बनने और इसके बनने में कितना टाइम लग रहा है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। और एक सेकंड में कितनी बन रही है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और दो कंप्रेशन कॉलम के दरमियान कितना गैप है वो उसका लैम्डा कहलाता है। तो लैम्डा को अगर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें तब भी उसकी वेलोसिटी आ जाती है आवाज़ की, या टाइम पीरियड से अगर लैम्डा को टाइम पीरियड से डिवाइड करें तो भी उसकी स्पीड आ जाती है। ठीक है, बस भाई आज की क्लास ख़त्म।